साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल में होम्योपैथी की भूमिका का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसाधारण में यह अपनी मिठास के लिए जानी जाती है। इसकी मीठी गोलियों और टिंचर से सस्ता और कारगर इलाज होता है और इसलिए लोगों में इसका भरोसा और स्वीकार्यता भी है। होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि इसकी दवा को जितना पतला करते हैं उसकी शक्ति उतनी अधिक बढ़ जाती है। उसकी सूक्ष्मता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और आज इसे ही नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आज होम्योपैथी के बढ़ते महत्व को विशेष रूप से चिरकालीन रोगों, आधुनिक जीवन शैली से हो रहे रोगों की रोकथाम व मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि होम्योपैथी समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है जो भारत जैसे विशाल आबादी के लिए विश्व स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य से मेल खाती है। मेरा मानना है कि होम्योपैथियों को रोग मुक्त स्वस्थ भारत अभियान के बड़े लक्ष्य को लेकर काम करना होगा, जिसमें होम्योपैथी चिकित्सक, शिक्षक, छात्र, नियामक और उद्योग जगत ही नहीं बल्कि देश के किसानों को भी जोड़ने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी की किसानों को अन्नदाता कहकर उनका मान बढ़ाते हैं, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आज उद्योग जगत और होम्योपैथी जगत के विद्वानों से भी यह कहना चाहूँगा कि वे बैठकर चिंतन करें कि किस प्रकार हम किसानों को साथ लेकर अपनी दवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए, कच्चे माल के लिए, औषधीय महत्व के पौधों की खेती और देशव्यापी वृक्षारोपण के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि उद्योगपति, चिकित्सक और कृषक सभी मजबूत हो और हम आने वाले समय में होम्योपैथी को भी एक वैश्विक शक्ति बनाए। होम्योपैथिक चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और संस्थाओं और दवा उद्योग से जुड़े लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी से काम करें ताकि होम्योपैथी में वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। युवाओं को होम्योपैथी में नए करियर संभावनाओं को अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करें और सुपर स्पेशलिटी कोर्स के माध्यम से इन पेशे का भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। भाइयों, साथियों, आप सभी को मालूम है कि पहले 10-11 साल से पहले जो हमारे आयुष के आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, योगा हो, कि इसको कोई राजाश्रय नहीं मिल रहा था और इस वजह से ये सभी हमारी आयुष की जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है वो दिन ब दिन लोगों से मन से दूर होती जा रही थी। लोगों को उसका स्मरण कम हो रहा था। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पदभार स्वीकारते ही पहला काम अगर इस देश में क्या हुआ तो वो आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिसके अंदर आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा, शिवा, रिक्पा सभी को शामिल किया। और जो हमारी देश की धारा है, हमारी जो पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ है, उनके अभी लाभ लोगों तक मिले, लोगों तक, गांव के लोगों तक उसका सस्ता उपचार भी लोगों तक करने की सहूलत लोगों को मिले और उन्होंने पूरा आशीर्वाद मंत्रालय को दिया। और निश्चित रूप से उनका आयुष मंत्रालय के तरफ ही बहुत बारकाई से ध्यान रहता है कि आयुष मंत्रालय क्या कर रहा है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जैसे कि प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषण में कहते हैं कि हम सभी ने नवाचार लाना चाहिए, अनुसंधान किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से अनुसंधान, जैसे कि हमारे यहाँ के मंत्री हमारे ऋषिकेश भाई पटेल जी ने बताया कि अनुसंधान हमारे में थोड़ा कम हो रहा है, तो हमें अनुसंधान बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारी पहुँच लोगों तक, जो आने वाली नई पीढ़ियाँ है, वो नए लोगों तक भी पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं जब भी हमारे पूरे देश में मैं दौरे के रूप से जाता रहता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता कि लोगों का आयुष के तरफ बहुत झुकाव है, आयुष के बारे में लोगों का लगाव है, लेकिन हम उनको वहां पर पहुंचने की आवश्यकता है।
निश्चित रूप से आयुष के माध्यम से हम लोगों की अच्छी सेवाएं कर सकते हैं, लोगों को अच्छी दवाई दे सकते हैं और लोगों का स्वास्थ्य सुधारने में भी हमारा ये आयुष विभाग, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, योगा हो, कि हम प्रिवेंटिव में हम वहाँ पर काम करते हैं कि कोई बीमार ही ना गिरे, इसके लिए हम यहाँ पर आयुष विभाग के माध्यम से काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी को ये अपेक्षा करूँगा आप सभी से कि हम अनुसंधान पर ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित करें और अनुसंधान के माध्यम से नई नई दवाएं, नई खोज लाकर हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके बारे में भी हम सजग रहे। हम सब आज देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण देख रहे हैं, जहां आपके पास समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली उपचार पद्धति है। होम्योपैथी को अपनाने और उसका समर्थन करने का अच्छा अवसर भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी इस अवसर से लाभान्वित होंगे और इस विश्व होम्योपैथी दिवस से सही प्रेरणा लेकर अपने समाज को, देश को निरोगी और सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।